The following table provides partial information about the number of students placed in four companies PQRS in the year 2018 से 22 तक. ठीक है. It also shows the average salary of the student placed in each of the four companies. ठीक है. The number of missing natural numbers है. ठीक है. तो ये वाली इंफॉर्मेशन इतनी काम की थी मेरी. समझ गए ये इंफॉर्मेशन तो बच्चों? कंपनी वाइज रिक्रूटमेंट कितना हुआ है, टोटल कितने बच्चे थे, और उनका एवरेज सीटीसी कितना लगा है, और इंडिविजुअल कंपनीज का सीटीसी कितना लगा है. क्लियर है ये इन्फॉर्मेशन तो? हाँ बोलो. यस सर। ठीक है. द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन कंपनी पीक्यूआर इन ईयर 2020 आर इन द रेशियो 1 to 3, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर. ठीक है. जो 1 to ये 2020 में पीक्यूआर था ना, ये आपका एपी में है नहीं, 1 to 3 के रेशियो में है, ऑर्डर में नहीं है. मतलब ये और ये जो तीन टिक है ना, ये 1:2:3 के है. अब मैं श्योर नहीं हूँ कि इसमें से 3x ये है या ये x है या क्या है, वो मेरे को नहीं पता. कोई बात नहीं, आगे चलते हैं. एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन कंपनी आर एंड एस इन 2021. आर और एस में 2021 में इक्वल नंबर प्लेस थे. ये ए है तो ये भी ए है. आगे चलते हैं. द एवरेज सीटीसी ऑफ द स्टूडेंट प्लेस इन कंपनी पीक्यूआरएस एपी में, इंक्रीजिंग एपी में. पहली बात तो यहाँ पे 1:2:3 है. ये पी क्यू आर का मेरे को नहीं पता किसका है. दूसरी बात, यहाँ पर ये दोनों नंबर सेम बोला था. तीसरी बात बोली इन्होंने कि द एवरेज सीटीसी ऑफ स्टूडेंट 2019 में एपी में है. 2019 में ये एपी है बच्चों, ये वाला एपी है. हाँ। चौथी बात बोली इन्होंने, अच्छा इंक्रीजिंग एपी है, ये भी ध्यान रखना. इंक्रीजिंग एपी मतलब पता है कि ये इंक्रीज ही हो रही होगी. चौथी बात बोली इन्होंने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन कंपनी आर इन 2018 इज टू टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन कंपनी क्यू इन 2019. आर 2018, आर 2018 इज 2 टाइम्स ये 2019 का, क्योंकि ये दोनों का टोटल सेम है ना, तो परसेंटेज भी एक का दूसरे का डबल ही होगा. समझ रहे हो ना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? यदि इसका नहीं, टेन इसका टॉपिक परसेंट था बताइए ना। यदि ये 10% था तो ये 20% होना पड़ेगा. तो डबल सेम तभी से होगा ना. क्या पॉइंट है, मतलब आपने बोला ना कि टोटल सेम है। बेटा यदि यहाँ 600 होता तो मैं हाँ। इसका 10% और इसका 20% कह सकता था क्या डबल होगा? नहीं। यहाँ पे यदि मैं 10% लेता तो 50 आता, या 20% हाँ लेता तो 120 आता. यदि ये 600 होता तो क्या हाँ मैं हाँ। यहाँ 10% और 20% लिख सकता था? फिर नहीं लिख नहीं नहीं। सकता. पर क्योंकि यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है, 500 500 है, तो मैं x और 2x लिख सकता हूँ. समझ में आया? यस सर। सीटीसी ऑफर्ड बाय पी इन 2019 इज मोर देन 7. पी इन 2019 इज मोर देन 7, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 7. बस खत्म. क्या बोलते हो बच्चों? तो ये थर्ड पॉइंट दोबारा बता दीजिए। ये थर्ड पॉइंट थर्ड वन एवरेज शीट। बता रहे हैं. हाँ हाँ। एपी में है बेटा सीटीसी. ये जो चार वैल्यू आएंगी ना, ये 1 2 3 4, ये एपी में है. ठीक है, और ये मतलब सर इनका एवरेज तो बैठ ही नहीं रहा। एवरेज सीटीसी तो बैठना चाहिए ना इनका, 4 जनों को, मतलब 4 साल का। हाँ तो आपने क्या किया, इन चारों को डिवाइड कर दिया 4 से ऐड करके. हाँ सर, ये तो बैठ ही नहीं रहा ऐसे। अरे मेरे एवरेज। प्यारे बच्चों, सर। वेटेड एवरेज पढ़ा है आपने? सॉरी। वेटेड एवरेज पढ़ा है क्या होता है? इसका वेट हाँ। मैटर नहीं करेगा कि इससे बच्चे कितने हैं. ओ। वही। हाँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे। और क्या, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे जितने रिक्रूट हुए हैं. ओके सर। सर, हाँ. इसको ऐसे ही करेंगे ना, जैसे 30% इंटू 18 लाख वाले कितने थे, फिर डिवाइड बाय टोटल, मतलब सबका इंडिविजुअल करके। हाँ ये बहुत प्यारा सेट है ना. इसको अपन पूरा कंप्लीट करते हैं. ढंग से समझना बच्चों, बहुत प्यारा सेट है. जहां भी डाउट हो वही रोक देना. अभी तक कोई डाउट है क्या? अभी तक कोई डाउट है क्या?
नो नहीं ना, No, अभी तक तो केवल बेसिक करा है अपन ने। कहाँ से स्टार्ट करवाना चाहोगे, जल्दी सोच के बताओ। एपी से। 1:2:3। परसेंटेज है वो हम एटलीस्ट लिख सकते हैं, अभी जैसे क्या हुआ है इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख सकते हैं एक टेबल बना के। बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू का इतना कुछ फायदा है, लिख सकते हैं, पर अब जैसे मैं यहाँ 40% 200 लिख दूं और ये, उसका फायदा तो नहीं है ना कुछ। सर ये ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सर लिखेंगे तो हमको दोनों एक्स के टर्म्स में इक्वेशन मिल जाएगी ना, 18 और 19 की। हाँ देखो मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ये बहुत भारी क्वेश्चन हो जाएगा नहीं तो, फिर इसको तरीके से स्टार्ट नहीं किया ना तो ये भारी क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे को एक बार बताओ, 15 15 15 और 18 मिलाकर 15.6 ला रहे हो आप। मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा है? यस सर। मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा है। दो 15 वाली चीजों को मिक्स करूंगा, हाँ। कितने का बनेगा सॉल्यूशन? 1। प्यारे प्यारे बच्चों। सब 15 का ही बनेगा। 15 तो हाँ तो रहेगा। बोलो ना ये चीज, वेरी गुड, 15 का ही बनेगा। और तीन 15 वाले को लूंगा तो, तब भी 15। 15। और ये 15 वालों को लिया और उसके साथ 18 वालों को लिया और मेरा 15.6 बन रहा है। हाँ। 1:6। तो क्या आप कह सकते हो कि इनको किस रेशियो में लिया है आपने? 4:1 में, बोलो हाँ या ना। यस सर। 4:1 में मतलब ये वाली क्वांटिटी के 4 हिस्से हैं, इसका एक हिस्सा है। तो मैं ये कह दूं क्या कि ये वाली क्वांटिटी तो 20% हो गई। हाँ। तो मैं ये कह दूं क्या कि यहाँ पे 20% बच्चे थे, और यहाँ तीनों का मिलाकर 80% होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। सर नहीं आया मेरे को तो समझ। बेटा ये समझ में आया, 15 इन तीनों 15 को एक मान लिया मैंने, इन तीनों 15 को हाँ एक मान लिया था, एक यूनिट। ठीक है। तो जब इस 15 को मैंने 18 से मिक्स किया, इन तीनों 15 हम्म। को एक मान के 18 से मिक्स किया तो 15.6 आया। तो मतलब ये जो 15 वाली चीजें थी और ये जो 18 वाली चीज है, इसका रेशियो 4:1 है, और टोटल तो 100% है। तो ये 20% और ये 80% नहीं हो गया अच्छा क्या? आपने क्वांटिटी का रेशियो निकाल लिया। हाँ, तो ये 20% और ये 80% हो गया। अपन ने मतलब क्वांटिटी का रेशियो निकाला है ना सर। बिल्कुल। और 80% किसका है? इन तीनों का मिलाकर है यार 80%। उसमें से एक का 15% है, तो इन दोनों का मिलाकर 65% होगा। उसमें से यदि एक 20% है तो एक 65 माइनस 20% होगा। यहां तक जिसको भी डाउट है रोक दो, यहां तक में जिसको भी डाउट आया रोक दो। सर। नहीं सर। क्लियर है यहां तक? यस। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो अपन अब यस सर। दूसरा कोई पॉइंट उठाते हैं। क्लियर है सर। मेरे को बताओ, ये एपी बनाना चाहते हो आप? हाँ। 7 से बड़ी वैल्यू लेनी है। एक बार 8 देख लेते हैं। यदि ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये डेफिनेटली 12 और ये डेफिनेटली 14 होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग एपी इन्होंने खुद ने बोला है। हाँ। 9 10 11 12। ये टोटल टीटीसी 100% तो इंटीजर हो ही गया, होगा। 50। हाँ क्या बोल रहे हो? टीटीसी इंटीजर ही होगा। टीटीसी इंटीजर होगा इनका। जो ओवरऑल एवरेज आ रहा है वो पॉइंट में खैर दे ही रखा है। बेटा इंटीजर नहीं होगा तो कर नहीं पाएंगे मेरी क्वेश्चन सॉल्व पर। तो सर ये हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि ये इंटीजर ही होगा। नहीं दे रखा होगा ये, ऐसा नहीं है assume, क्योंकि तो जनरली गूगल ऐसी में चीजें रखा है दे रखी सेट में। होती है, जनरली ऐसी रास्ता चीजें। नहीं है, नेचुरल नंबर्स है शायद। नेचुरल नंबर दे रखा है, हाँ कहीं था ना। हाँ ये रहा। दम ओके दम ओके। हाँ नेचुरल नंबर दे रहा। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, ये 10 है, ये 40 है, 100% था उसमें से ये x है, तो क्या ये 50 माइनस x% होगा? हाँ या ना बोलो। यस सर। अब एक और बात सुनो,
ये 50 माइनस एक्स बच्चों का 8 लाख का पैकेज है। मैं परसेंटेज में चेंज नहीं कर रहा क्योंकि उससे एक ही बात होती है। ये एक्स बच्चों का 10 लाख का पैकेज है। ये 10% बच्चों का 12 लाख का पैकेज है। और ये 40% बच्चों का 14 लाख का पैकेज है। और कुल मिलाकर 100% बच्चों का 11.1 लाख का पैकेज है। ये लाइन समझ में नहीं आई है तो रोको। अच्छा, आप टोटल में 500 ना लेके पूरा परसेंट में चला रहे हो ऐसा? और आप इसको थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये सारा 100% बच्चे हो गए, तो इसको डिवाइड बाय 100 करूंगा तो एवरेज आना चाहिए 11.11। बोलो। यस सर। हाँ तब समझ में आया? यस तो इसको सॉल्व करें। 400 माइनस 8x प्लस 10x। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बच्चों ये जो नंबर है ना कि 500 का 40% 200 ले लेता हूँ, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मैं परसेंटेज में खेल रहा हूं। मैं क्यों नंबर लिखूं, मैं तो परसेंटेज में खेल रहा हूँ। प्लस 1200 प्लस 560 1110। एक बार देखना बच्चों कितना आ रहा है 2x की वैल्यू। सर, ये आपने 10 इंटू 1200 क्यों करा है? 120 सॉरी। अरे यार ये 120 की तो 12 ही होगा ना। सॉरी, 12 ही करना था। हाँ सर भाई। हाँ आप करो, कितना आ रहा है बच्चों? यार ये 680, 1080 गया, 30 नहीं आ रहा क्या? हाँ एक्चुअली 15% आ गई है। बढ़िया। ये 15 है तो ये 35 है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ये सर 35 अब हो गया, ये 8 15 का हो गया, 12। और ये 15 हो गया तो ये 30 हो गया, और ये 30 हो गया तो 40 30 20 90% हो गया तो ये 10% होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। समझ यस में आ रहा सर। है कैसे कर रहे हैं? हाँ सर इसमें दूसरा केस चेक करने की हाँ जरूरत वही है राइट। क्या? मतलब वो राइट, दूसरा उसका वाला केस 9 चेक करना 11 12। चाहिए। करना चाहिए, चेक करना चाहिए। राइट सर। मैं करके दिखाता हूँ, चलो। दूसरा केस क्या होगा बच्चों? 50 माइनस एक्स, 8 की जगह 9 ले लूं, 9 10 हाँ 11 12 का मान लूं, हाँ प्लस एक्स इंटू 10 प्लस 10 इंटू 11 प्लस 40 इंटू 12। ये मिलाकर 1110 होना चाहिए। हाँ सर। इससे देखो कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है 450 प्लस 110 प्लस 480 इक्वल टू 1110। करो बच्चों कितना आ रहा है, 450 और 480 तो मिलाकर हो गया अपना 930। 930 और 110 हो गया 1040। तो अपना एक्स 70 आ रहा है। 70। क्या एक्स 70 हो सकता है? 50 माइनस एक्स नहीं। नेगेटिव नहीं हो जाएगा? नो सर। हाँ सर। इसका मतलब केस तो वही बनेगा, ये कि समझ गए, पर चेक करना था, चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर। यस सर। तो ये भी पता चल गया अपन को। सर अब 2018 का सीटीसी निकाल लेते हैं ना। 2018 का, हाँ डेफिनेटली। आर का। तो ये पता चल ही जाएगा। क्यों हाँ। बच्चों? अभी तुम खुद निकाल के दिखा दोगे मुझे ये आर की वैल्यू कितनी आएगी? यस सर। 15 इंटू 40 प्लस 15 इंटू 20 20 प्लस ये वैल्यू पता नहीं है, एक्स इंटू 30 प्लस 11 इंटू 10 मिलाकर 1190 होना चाहिए। जल्दी बोलो। सर 6 आ रही है एक्स की सर वैल्यू। 6 आ रही है। 1010। हाँ। तो शानदार। समझो कैसे होगा ये? यस सर। अब ये भी बच्चों भारी सेट है, क्योंकि भाई टाइम लेगा, ये चीज बहुत जल्दी नहीं होंगी। अब देखो एक और तरीका समझाओ। ये दोनों 18 है, इनका एवरेज कितना आएगा? बोलो यार। 18। 18 ही आएगा। 18।
और बेटा 20 और 28 इक्वल अमाउंट में है, इक्वल क्वांटिटी है, देखो ए और ए, तो इनका एवरेज कितना आएगा? मैंने 24। जब 24 20 और 28 को 24 इक्वल अमाउंट में मिक्स करूंगा तो क्या आएगा? 24 आएगा 24 24 4 ही आएगा। तो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? बोला करो, गलत भी है तो क्या है, बोला तो करो। ये 18 और 24, मतलब ये चीज एक 18 है, ये 24 है, इनको मिक्स करने में कितना आ रहा है? 21। 21, हाँ। अरे भाई साहब, इसका मतलब तो आपने 3:3 1:1। में मिक्स किया, मतलब आपने इक्वल मिक्स किया है। इसका मतलब हाँ 50% इसका था और 50% इसका था। यस सर। और ये 24 वाले का 50% तो दो चीजों का मिला के था, ए और ए का। हाँ 25 ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने भी आंसर बोला 25-25 होगा भैया। और ये 30-20 होगा। हो गया 50-50। सो तो आपने ये भी खत्म कर दिया है बच्चों, शानदार। एपी वाली पॉइंट खत्म कर दिया है, ये खत्म कर दिया है। अब एक पॉइंट बचा है इकलौता, कि ये जो है ये रेशियो में है, 1:2:3, है कि नहीं? यस सर। यस अब सर। इसमें भी चक्कर क्या होगा कि 1x किसको मानू, 2x किसको मानू, 3x किसको मानू? तीनों केस लेने पड़ेंगे। अब मेरे हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा के करना चाहिए। केसेस कितने हो जाएंगे इसमें? 6 6। तो 6 केसेस तो ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। पर अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। जो चीज ज्यादा होती है ना, वो एवरेज को खुद के पास रखती है। ये बात पता है आप लोग को? हम्म। जो चीज ज्यादा होती है ना, वो एवरेज को खुद के पास रखती है। तो ये यस 10, सर। 12, 18 और 16, और एवरेज आया है 12 पॉइंट समथिंग। मेरे हिसाब से ये चीज ज्यादा होनी चाहिए। हाँ ऑल तो अपन को पता नहीं है, क्योंकि इस वाले के बारे में कुछ आइडिया नहीं है ये कितना है। पर फिर भी एक बार थोड़ा रैंडमली चलने से बेटर है थोड़ा समझ के चले। तो मैं इसको 3x ले लेता हूं, इसको 2x ले लेता हूं। मेरे को नहीं पता है ये सही है गलत है। और इसको y ले लो, ठीक है? अब इससे करके देखें क्या बच्चों? 20x प्लस 36x प्लस 18x प्लस 16y इज इक्वल टू 1264 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। सर ये हो 164 क्यों होगा? बेटा, ये इंटू 100 होगा ना। अच्छा, अपन ने इसको स्ट्रेट अवे, ओके ओके समझ गई, ठीक ये है। सारे मिला के तो 100% है ना। हम्म। तो एक तो ये चीज हो गई। ये कितना हो रहा है बच्चों? मेरे हिसाब से हो रहा है 74x प्लस 16y 16y। इज इक्वल टू 1264। और क्या साथ ही में मैं 6x प्लस y को 100 भी लिख सकता हूँ? ये 100% तो है ही। यस सर। हाँ। है ना, वो तो लिख ही सकता हूँ आई थिंक। यस सर। हाँ अब सर। इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो 96x प्लस 16y इज इक्वल टू 1600। और 74x प्लस 16y इज इक्वल टू 1264। करना माइनस। 22x। 336। देखने जा रहा है क्या? नहीं सर। इसका मतलब ये जो रेशियो माना था एक ये गलत है। गलत माना गलत है। था। गलत है। समझ गए कैसे करना है? यस सर। हाँ और तो ये अभी भी बहुत टाइम ले जाएगा। एक एक दूसरा भी ट्राई करें क्या? इसको 2x कर दो, इसको x कर दो। हाँ। एक बार ये वाला ट्राई करते हैं, चलो। तो अपनी जो कंडीशन है कि 5x या 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये तो रहेगी ही रहेगी। और ये कंडीशन हो हाँ जाएगी अपनी, जल्दी बोलो। 10x 10x प्लस प्लस 36x 36। प्लस 36x प्लस 16y इज इक्वल टू 1264। तो ये अपना हो गया 82। 82x हो गया बच्चों। हाँ 82x प्लस 16y इज इक्वल टू 1264। और यहां से अपना था 96x 96x। प्लस 16y इज इक्वल टू 1600। तो अपना आ रहा है 14x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 336।
और आई थिंक अब चल जाएगा ये। Yes, sir, 24 times. अरे वाह, अरे वाह वाह वाह। यस सर। तो यदि x 24 आ गया तो ये 24, ये 72, ये जो भी है, पर ये तो हो नहीं सकता, ये 100 को क्रॉस कर जाएगा ना। हाँ, पॉसिबल नहीं है। हाँ ये पॉसिबल नहीं ये भी है। पॉसिबल नहीं है। तो सर समझ गए क्यू बच्चों? 3x गलत मान लिया। क्या? अब क्यू को 3x गलत मान लिया अपन ने, क्योंकि हाँ अपन ने भाई, 1 2 किया। ऑब्वियसली अभी क्यू पे 3x बैठ ही नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पे 3x दे दो, यहाँ पर x दे दो, यहाँ पर 2x दे दो, एक बार लेके चलो। हाँ समझ ये रहे तो हो? सर केस चेक करने वाली बात हो गई। तो ये सेट जो था, ओवरऑल अगेन बहुत प्यारा सेट था। इसकी अच्छी सीखने वाली बात ये परसेंटेज वाली थी, इनसे ये मिक्सचर एलिगेशन लगा के अपन ने कैसे वैल्यूज निकाली, ये बहुत अच्छी सीखने वाली चीजें थी। इस पॉइंट पे आके 1 to 3 का रेशियो जो इन्होंने दे दिया है, उसके 6 केसेस बनाना, वो थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो ओवरऑल मेरे को लगता है ये सेट यदि आप करोगे तो 20 मिनट तो कम से कम लगेंगे। मेरे को नहीं लगता 20 मिनट से जल्दी कर पाओ। ठीक है? यस सर। Yes, sir. ये पूरा करके दिखाओगे 1 to 3 का आंसर किससे निकलेगा, या समझ गए? सर ये नहीं 3 to 1 से निकल रहा है। थ्री, एक बार चलो, आप 3 to 1 से निकल रहा है तो अपन करके ही दिखाते हैं, ठीक है? 14 आ रहा है x। चलो बिल्कुल सही है। तो यदि 3 2 और 1, और बच्चों अपना जो लॉजिक सोचा था ना अपन ने, वो एकदम परफेक्ट सोचा था। देखो अपन ने क्या बोला था कि मैंने क्या किया था, सबसे बड़ी वैल्यू दी थी 12 को और फिर 10 को, उससे नहीं बैठा तो ऑब्वियसली मैं 10 को और 12 को इंटरचेंज कर दूंगा। लॉजिक तो अपना ये था कि बड़ी नंबर इनके पास रखो, वो लॉजिक अपना अभी भी सही है। देखो मैं समझाता हूँ तुम लोग को। क्या है? 30x प्लस 24x प्लस 18x प्लस 16y मिलाकर 1264। तो ये कुल हो गया फॉर 32 72 प्लस 16y इक्वल टू 1264। और अपना था 96x प्लस 16y इक्वल टू 1600। 24x कितना आया था बच्चों? 336। x रेट 14. के हिसाब से 14 आ गई। हो गया खत्म। ये 42% हो गया, ये 28% हो गया, ये 14% हो गया, और जो बच गया वो सारा y हो गया, 16% आई थिंक। हाँ. तो ये बहुत प्यारा सेट था, बहुत अच्छा था।